धार्मिक जो कट्टर है हिंदू है वह मुसलमान को टारगेट करना चाहता है और उसको यह मौका मिला है कि यह लड़ाई जादवों से है, जादव से है, तो वह जानबूझ के चाह रहा है कि दोनों को ऐसा लड़ाओ कि उसके वोट बैंक को तोड़ दिया जाए, लालू सामाजिक न्याय और लालू यादव को कमजोर किया जाए। विवाद का कारण ही खान सर है। आरोप तो लगा सकता है ना, वो तो उसकी स्वतंत्रता है। हम किसी पर भी अगर कुछ घटना होती है तो किसी का नाम भी हम दे सकते हैं। अच्छा, विपिन सर है, वो भी पढ़ाते हैं, मुखिया भी हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं खान सर का। वैशाली जिला में ही मेरा घर है, वो अपना पब्लिसिटी करने के लिए कर रहे हैं। कोई भी टीचर एक दूसरे टीचर के साथ बिना कुछ जांचे अगर कूदता है जातिवादी मुद्दे पर तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो मामला चल रहा है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से रोशन आनंद जेल से बाहर निकलते हैं, उन्होंने साफ तौर पे खान सर पे आरोप लगाया था कि खान सर के द्वारा जो है हमारे भाई की हत्या करा दी गई है, यानी कि प्रिंस यादव की हत्या करा दी गई है। उसके बाद देखिए कि रोशन आनंद खुद पटना कदम कुआं थाना पहुंचते हैं, FIR कराने को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उनका आवेदन अभी तक नहीं लिया गया है। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील है डॉक्टर राजा राम राय। कैसे देखते हैं सर, रोशन आनंद सर का FIR नहीं लिया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि हमारे भाई प्रिंस यादव का खान सर के द्वारा ही कराया गया है। देखिए, रोशन यादव या रोशन आनंद जी को अपना ये अधिकार है, उसके भाई की हत्या हुई है तो उसको क्या शक है, किस पर शक है, तो उसको पुलिस को FIR चूँकि लेना चाहिए था। और पुलिस को भली घटना नेपाल में हुई है, लेकिन हमारे CRPC इंडियन कानून में और तत्काल जो भी नया कानून बना है BNSS बिहार, तो दोनों में सेक्शन है। CRPC में अंडर सेक्शन 188 और BNSS में अंडर सेक्शन 206। भारत के कानून में यह प्रावधान है कि विदेश का कोई घटना घटती है तो बिहार में या भारत में उस पर लागू होगा? हाँ है, वही ना बोले अंडर सेक्शन। एक मिनट अंडर सेक्शन 186, 88 है और अंडर सेक्शन 206 188 अंडर सेक्शन CRPC और अंडर सेक्शन 206 BNS। तो दोनों में प्रावधान है कि विदेशी धरती पर अगर भारत के लोग अगर क्राइम भी करते हैं या वो शिकार होते हैं, उसके साथ कोई ऑकरेंस घटना होती है तो उसकी ट्रायल, जैसे अगर हम अपराध दूसरे देश में करते हैं तो उसका भी ट्रायल हमारे देश में होगी उस अपराधी का, और हमारे देश के अनुसार कानून से उसको सजा मिलेगी। तो फिर भी रोशन आनंद सर कई घंटों से कदम को थाना और अगर हम वहाँ मैंने अभियुक्त भी हमारे साथ भी ऑकरेंस होता है, हम अगर पीड़ित भी है तो उसका भी FIR 0 टॉलरेंस के नीति से होगा, 0 FIR दर्ज होगा। और जांच के बाद फिर वहाँ नेपाल सरकार जो जांच करेगी उधर से जांच के बाद इसको फिर आगे बढ़ाएगा, FIR होगा और उसकी जांच होगी। जांच के बाद अगर पाया जाता है सत्य तो उसके लिए फिर ट्रायल होगा, कोर्ट संज्ञान लेगा और उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद फिर संज्ञान होगा, आगे ट्रायल चलेगा और भारतीय सजा के माने कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। लेकिन बिना जांच से पहले ही रोशन आनंद सर आरोप लगा रहे हैं खान सर पर कि मेरे भाई का हत्या खान सर के द्वारा ही कराया गया। आरोप तो लगा सकता है ना, वो तो उसकी स्वतंत्रता है। हम किसी पर भी अगर कुछ घटना होती है तो किसी का नाम भी हम दे सकते हैं। तो अगर उस आधार पर अगर उसको पुरानी झगड़ा है, दुश्मनी है तो वह दे सकता है। तो ही तो इस पर तो दूसरा आदमी कुछ नहीं कहेगा। आपको भी हमको सबको अधिकार है कि मेरे घर में किसी के साथ कोई घटना होता है तो हम जिस पर शक करते हैं उसका नाम देते वह शक होता है, वह शक ही कर रहा है, देखा तो कोई आई विटनेस नहीं है। अब सवाल है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या उसकी संलिप्तता है या नहीं है तो पुलिस के ऊपर है। पुलिस जांच करने के बाद बताएगी जो रिपोर्ट आएगा। अगर नहीं होगा तो उनको FIR से नाम हटाया जाएगा फाइनल चार्जशीट में, अगर होगा तो FIR में नाम रहने दिया जाएगा। लेकिन प्रारंभिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रारंभिक आधार पर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो है कि उसको बीमार था, शायद मिर्गी वगैरह रोग से ग्रसित था। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही सब चीज़ें सामने आ रहा है तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसको गुस्सा रोशन आनंद को इसलिए है कि जो भी विवाद हुआ है उस विवाद के कारण ही उसकी हत्या हुई है या मरा है। वो तो मरा है तो विवाद का कारण ही खान सर है। तो विवाद का कारण है कि अनावश्यक रूप से आपने विवाद किया, झूठे FIR करके उसको जेल में भेजवाया। या तो सही है कि खान सर का FIR झूठा पुलिस ने साबित किया, गोली खुद चलवाया, उससे गार्ड ने आरोप उस पर लगाया, जो रोशन पर लगाया, जो गलत है।
और ऐसे अगर कोई टीचर समाज में सम्मानित व्यक्ति है, लाखों बच्चों को वो ट्यूशन दे रहे हैं, ऐसे उनके आचरण है तो क्या होगा, उनके बच्चे का क्या होगा, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सब भी है। ऐसा अगर वो टीचर है तो इस टाइप का अगर कुकर्म कर रहा है तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा रोशन सर एफआईआर कराने गए हैं, एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, तब उसके बाद उनके पास क्या प्रावधान हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं अगर उनका एफआईआर नहीं लिया जाएगा तो? एफआईआर नहीं लिया जा सकता है तो जीरो टॉलरेंस नीति पर कोर्ट में सीजीएमगंज जाके वह कर सकते हैं कि इसको थाना को जीरो एफआईआर के लिए निर्देश दिया जाए। प्रावधान है? प्रावधान क्या नहीं, प्रावधान है। हर एफआईआर का अगर पुलिस नहीं लेती है उसके लिए कोर्ट में प्रावधान है। अच्छा दोनों टीचरों को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं, किनकी इसमें गलती हो सकती है आप? देखिए, जो हमको रिपोर्ट मिला है, जो सोशल मीडिया, पेपर, पत्रिका, पुलिस जांच में, तो उसमें प्रारंभिक जांच तो हम खान सर को ही देखते हैं। खान सर को आप देखते हैं? खान सर को देखते हैं कि उन्होंने उसके पोस्टर पर ही अपना पोस्टर छापा, आगे विवाद करवाया, अपने बॉडीगार्ड से फायरिंग करवाया, उसको झूठा केस पे फंसाया। ये तो प्रारंभिक गलती उसके साथ हो सकता है, मारपीट में उसका भी हाथ था, लेकिन प्रारंभिक गलती खान सर की है। और कोई भी आदमी जो बड़ा हो जाता है, आप देखते हैं कि बड़ी कंपनी अभी अडानी की हो गई, तो अभी देखा होगा आपने कि अनिल जो है क्या वो अग्रवाल के साथ जो हादसा हुआ, ईडी का छापा, भारत सरकार, मोदी उसके एजेंट है और उसके साथ है, तो कैसे उसके साथ जो नीति अपनाया है सारा देश दुनिया देख रही है, वही है प्रोफेशनल में। खान सर थोड़ा बड़ा चेहरा है, बड़ा उसके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तो उसको दबाना चाहता है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलना चाहता है। अच्छा कई लोग यह कह रहे हैं कि खान सर के कहने, मतलब रोशन आनंद सर के कहने पर खान सर के कोचिंग पर उनका स्टाफ जो है हमला कर दिए, तो शायद यह हो सकता है कि खान सर के कहने पर उनके भाई का करवा दिया गया होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा कुछ करा सकती है। को लेकर तो एफआईआर हो सकता है, एफआईआर तो होना ही चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देखे कि भाई क्या सही है क्या नहीं है, इसके बाद उसका जांच हटाए, नाम हटाए, उसको एफआईआर से अपना फाइल फोड़ो में। एफआईआर तो अगर वो कर रहा है तो उसको करना पड़ेगा एफआईआर। अच्छा एक विपिन सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं, मुखिया भी हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं खान सर का। विपिन का मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। विपिन की जो मैं एक्टिविटी है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं वैशाली ज़िला में भी मेरा घर है और मैं वहाँ से कैसे वहाँ रहता भी हूँ, वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के राजनीति में भी मैं दिलचस्पी रखता हूँ और कई एक क्षेत्रों में मैं वहाँ मैंने पैक्स के राजनीति से भी वहाँ मैं उसका वकील भी हूँ। वो अपना पब्लिसिटी करने के लिए कर रहे हैं। कोई भी टीचर एक दूसरे टीचर के साथ बिना कुछ जांचे अगर कूदता है जातिवादी मुद्दे पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ख़ास करके मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखता हूँ, ये लोग सामाजिक न्याय के समर्थक हैं, वोटर हैं। खान सर भाजपा के विरोध में कुछ बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी के विरोध में, बिहार सरकार के विरोध में भी उसकी राजनीतिक चर्चा पर चर्चा अपने वीडियो पर डालते हैं। तो ऐसे हिसाब से भी खान सर से बहुत सारे जो हिंदू धार्मिक कट्टर हिंदू है, हिंदू मुस्लिम का भी एंगल दिया जाए। हाँ, तो धार्मिक जो कट्टर है हिंदू है, वह मुसलमान को टारगेट करना चाहता है और उसको यह मौका मिला है, यह लड़ाई जादवों से है, जादव से है, तो वह जानबूझ के चाह रहा है कि दोनों को ऐसा लड़ाओ कि उसके वोट बैंक को तोड़ दिया जाए, लालू सामाजिक न्याय और लालू यादव को कमजोर किया जाए। इन दोनों टीचरों के पीछे कोई राजनीतिक यह राजनीति ही है, यह राजनीति ही है। छोटी बात को बड़ा बना के राजनीति किया जा रहा है। जानबूझ के उसको जेल भेजा गया। रोशन आनंद को पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही जेल भेज दिया। कैसे भेज दिए भाई, सामान्य टीचर है आप, क्या इन्वेस्टिगेशन किए? जब फिर बेल भेज दिए तो बाद में क्यों इन्वेस्टिगेशन किए कि नहीं रोशन उस खान सर का गार्ड ने गोली चलाया, उसका कैमरा आपने लाए, वो वीडियो वाला लाए निकाल के, सीसीटीवी पहले भी निकाल सकते थे। तो ये तो गलत है, पुलिस की लापरवाही। तो देख ही रहे हैं किस तरह से पुलिस यहाँ गुंडा राज स्थापना किया है और कैसे एनकाउंटर कर रही है, गरीब गुरबों का घर तोड़ा जा रहा है। ये सब तो यहाँ अराजक तत्व तो पूरे बिहार में अराजक तक तो फैला रहा है। अच्छा, एक इसी घटना से रिलेटेड है, बक्सर में हाल ही में एनकाउंटर हुआ है, पुलिस को वो फायरिंग गोली दिखा रहा था। कितनी दर्दनाक चीज़ है। वो तिवारी जो है, कौन तिवारी बोले हैं, मिथिलेश तिवारी या भारत भूषण तिवारी, उसके साथ जो घटना हुआ है कितना अमानवीय घटना है। वह मानसिक रूप से विकलांग है, उसको आपने गोली मार के दिखा दिया, एनकाउंटर कर दिया। ये पुलिस की ये नपुंसकता पर हम जो है माने शर्मसार है कि क्या बिहार पुलिस का यही रवैया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पुलिस कैसे जाति विशेष देखकर
इनकाउंटर कर रही है। बिहार का ये 7वां पास मुख्यमंत्री कैसे कर रहा है कि हरा गमछा वाले को टारगेट करो, कैसे एक जाति विशेष को टारगेट करो। क्या यही है यहाँ शासन भाजपा का? जातीय आधार पर जातीय आधार पर इनकाउंटर हो रहा है। हम्म, और आज तो वो तो ब्राह्मण था, वो एक मैंने विक्षिप्त को वही मार दिया। हम्म। कितनी शर्म की बात है। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राजा राम राय जी थे। जिस तरह से हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे, खान सर का मुद्दा हो, रोशन सर का मुद्दा हो या बिहार का वर्तमान मुद्दा हो, सभी विषय पर बातचीत कर रहे थे। तो इस बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचना रहा है हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।